Welcome students to English International School. I hope you are well and healthy there. And students, I urge all of you that please collect your books from school and complete your homework. Let's start. In today's class, we are going to discuss our chapter number 2, fractions. So students, what is fraction? Suppose that we have a chocolate. है कि हमारे पास पूरी चॉकलेट बार है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया कितना इक्वल टू डिवाइड इसके कर दिए, तो इसके कितने पार्ट हो गए 1 और 1 कितने हो गए प्लस 1 कितने पार्ट हो गए 2 हो गए, है ना। लेकिन मैंने इसका ये वाला पार्ट लिया तो ये 1 पार्ट है कितने का 2 का, ठीक है। जितने आप इसके पार्ट कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है ऊपर लिख देना है, और कितने पार्ट का लिया है 2 का, तो इस तरीके से आपको इसको लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने इसके कितने पार्ट कर दिए 3 पार्ट्स कर दिए, लिसन केयरफुली। अब मैंने इसके कितने पार्ट्स कर दिए, ठीक है, 3 पार्ट्स इक्वल इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 2 और 3। तो ये फर्स्ट पार्ट मतलब कितना हो गया 1/3, 3 पार्ट का फर्स्ट हिस्सा, 3 पार्ट्स का पार्ट फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन कितना है, ये इसको हम टोटल को काउंट करें तो कितना है, ये 2 पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स को हमने जोड़ दिया इन दोनों पार्ट्स को, तो ये कितना हो गया सेकंड 2/3, है ना, ये 2/3 हो गया। और हम जब इस थर्ड वाले को भी काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा थर्ड पार्ट ऑफ, है ना, थर्ड पार्ट ऑफ आवर चॉकलेट। तो जब हम इसको काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 3, एलसीएम लेना आता ही है 1, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, और 3 1 जा 3 और 3, 3 2 जा 3 और 2 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वापस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है ये, कोई इतना इशू नहीं है। और जैसे कि अब मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ है, इसको मुझे 25 रुपीज़ में मुझे इसमें इक्वल डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 25 100 रुपीज़ का कौन सा पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन है, इसी को क्या कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट का हम उसके फुल हिस्से से कोई अगर एक छोटा सा पार्ट निकाल दें तो वो उसका कितना फ्रैक्शन में होगा, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, तो हमारे पास जो 25 रुपीज़ है वो 100 का कितना है 1/4 है, यानी कि एक चौथाई हिस्सा है। तो इस तरीके से हमें यह फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शन में जो ऊपर की तरफ जो आपका होता है इसको कहते हैं न्यूमरेटर, क्या कहते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे होता है, जो नीचे होता है इस अपॉन के, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, क्या कहते हैं डिनोमिनेटर। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप डिवाइड करते हैं, सपोज दैट 25/5, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये कौन सा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें भी हम क्या करते हैं एक फ्रैक्शन ही इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो हमारे पास आंसर 5 आता है जब हम इसको कट करते हैं। तो ये भी क्या है एक फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसी तरीके से जो ऊपर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। सो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जो आपका न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर कौन सा है 2, 2 इज़ द न्यूमरेटर एंड 5 इज़ डिनोमिनेटर। तो कहने का मतलब ये है कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ग्रेटर देन हो, यानी कि
डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो तो इस वाले फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, जब भी अब जैसे सपोज दैट 7/11 है ना, 7/11 दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो अब जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में हमें कम्प्लीटली होल नंबर नहीं मिलता है, और जब भी कम्प्लीटली होल नंबर नहीं मिलना इसका मतलब यही है कि वो फ्रैक्शन में है। सपोज दैट 7/5, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक फ्रैक्शन ही है, लेकिन एक कम्प्लीटली हमें एक नंबर होल नंबर नहीं मिल रहा है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जो होता है, पहले डिनोमिनेटर बड़ा था, यानी जो नीचे वाला है, आपका जो नीचे वाला है वो बड़ा था, है ना, जो लोअर था हमारा अपॉन के नीचे, वो अगर बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ग्रेटर होगा तो। अब हम बात करते हैं सपोज दैट वी हैव फ्रैक्शन लाइक दैट 3/2। 3/2 में 3/2 है, तो अब आप देखेंगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो जो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसी वाली कंडीशन को हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जैसे कि सपोज दैट ये वाला आपके सामने एक फ्रैक्शन आया है, तो इस फ्रैक्शन में आप लोगों को डिस्कस करना है कि ये चीज़ क्या है। अब आपको ये देखना है कि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है। तो ऑब्वियस बात है, न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर वाइस वर्सा। तो 3/2 जो है, हम मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। कि जब एक आपको होल नंबर मिल जाए फ्रैक्शन के अंदर लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से आपको, सॉरी, जैसे कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब कि एक तो आपको होल नंबर मिलेगा और साथ में आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी मिलेगी। तो 1/2, क्या पढ़ेंगे इसको? 1/2। तो ये आपका क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम 3/2 को सॉल्व करते हैं, तो 2 1 जा 1, कितना रिमाइंडर कितना हुआ? 1। तो आपको इस तरीके से जो रिमाइंडर बच रहा है उसको इस तरीके से लिखना है। अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना है, तो 2 1 जा 2 और इसको प्लस कर लेना है। तो 2 1 जा 2 + 1 = 3। नीचे डिनोमिनेटर में कितना है? 3/2। तो हमें वही आंसर मिल रहा है। तो हम आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक आपके पास एक और फ्रैक्शन है 9/5। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब आप 9 का डिवाइड करेंगे 5 का 9 में डिवाइड करेंगे लाइक दैट, तो 5 बन जा 5, रिमाइंडर कितना हुआ? 4। तो जब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पहले पूरा होल नंबर 1 4/5, ठीक है। जो आपका जो रिमाइंडर है आपको इसको लिखना है न्यूमरेटर में, और जो आपका डिविडेंड है उसको लिखना है आपको डिनोमिनेटर में। जो आपका शेषफल है उसको आपको लिखना है 4 में, ठीक है, और जो आप जिससे भाग दे रहे हो उसको लिखना है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। So students, we are going to solve our solved example, right, for equivalent fractions of each of the following। तो आपके सामने पहला जो आपका इक्विवेलेंट फॉर है जो
2/3। तो जो 2/3 के आपके इक्वलेंट फ्रैक्शंस होंगे वो क्या होंगे, इसमें आप सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से। हम जब 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये है कि हम 2 और 2 को काटेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। पहले 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, अब 2/3 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 का। तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये आंसर जो आते रहे हैं वो आपको क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर आते जा रहे हैं। तो हमें कम से कम इसके 4 करने हैं। तो 2/3 में अब हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, 4 इंटू 4/4 का, सॉरी 4/4 का। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितने हो गए, 3 पेयर्स हो गए, सॉरी 3 हो गए, 3 फ्रैक्शंस हो गए। हम फोर्थ फ्रैक्शन करते हैं। तो 2/3 में अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/5 का। तो 2 5 जा 10 एंड 5 3 जा 15। तो ये आपके सामने 4 फ्रैक्शंस आ गए हैं। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर क्लास वर्क कॉपी। और जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि हाँ साहब, हमें क्या लिखना है, 2/3 आर 4/6, 6/9, सॉरी आर 4/6, 10/15, 12/18, सॉरी कितना था, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15। बुक में थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, लेकिन सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो यही है और ये भी करेक्ट है। तो उसको देखकर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब ये जो बी वाला है इसको आप एक बार देखिए, वॉच कीजिए। 2 3/7, 2 रेस टू 3/7। तो आपको क्या करना है, 7 2 जा 14, इस 7 2 जा 14, 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, 17/7। अब 17/7 में आप पहले 2/2 का मल्टीप्लाई, 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 34/14 आ जाएगा। फिर आप मल्टीप्लाई विथ 3/3 करेंगे तो 17 3 जा 51, 7 3 जा 21। तो इसी प्रोसेस में आपका ये वाला जो हमने इससे पहले वाला एग्जांपल किया है उसी की तरह ये भी सोल्व हो जाएगा। अब हम करते हैं सिंप्लीफाई एग्जांपल नंबर 2। लुक एट हियर, 2/3 प्लस 3/4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 3 और 4 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। एलसीएम कैसे लेते हैं, आप इस तरह से 3 एंड 4 को यहाँ पर लिखें और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हम 4 किससे डिवाइड होता है, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 और 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हमने जितनी बार डिवाइड हुआ उसमें 2 लिख दिया और 3 इट इज़ लिख दिया, इज इट लिख दिया उसके जैसा ही। क्यों, क्योंकि 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता है, अभी भी यहाँ पर 2 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 3 सेम इट इज़, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो 2 1 जा 2। अब 3 किसकी टेबल में आता है, 3 की ही टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3। तो अब आपके ये फैक्टर्स कितने हो गए, इन फैक्टर्स को एक साथ लिख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 कितना हो गया, 12 हो गया। तो अब जैसे ही आपके पास एलसीएम आता है तो आप एक इस तरीके से लाइन खींचिए, ठीक है। इस तरह से आपको लाइंस में पुट अप करनी है
और 3 और 4 का एलसीएम कितना आया 12। ओके, तो अब 3 का डिवाइड आपको करना है 12 में, 3 का डिवाइड करना है 12 में। तो 12 का डिवाइड किया 3 में कितना आया 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करना है किससे, इस 2 से, इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, 4 इंटू 2 तो 4 2 जा 8। ओके, एंड 4 का डिवाइड आपको करना है 3 से, तो 12/4। ये सब आपको रफ में करना है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये सब हमें रफ में करना है। हमारा क्वेश्चन तो सोल्यूशन सिर्फ इतना ही चल रहा है ना, हम इसको भी सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो 4 3 जा 12 कितना आया आपका 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इस वाले 3 का, जितना भी आपको ये डिवाइड करने के बाद जो 3 मिला है, 3 का डिवाइड ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब इनको ऐड कर दीजिए, 9 और ऐड कितना हुआ 17, 17/12। हियर इज़ योर आंसर। अब ये आपके पास देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको अब हमें बनाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना हो तो आप पीछे अपने पेज में रफ वर्क में जो आप करते हैं उसमें ऐसा इस तरीके से आपको 12 डिवाइड बाय 17 करना है। तो 12 बन जा 12, कितना बचा 5। तो बस सेम इट इज़ में कितनी बार डिवाइड गया 1 टाइम, रिमाइंडर कितना आया 5 आया, डिवाइड किससे किया था 12 से। तो ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, सिंपल आंसर। हियर इज़ योर आंसर। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो आपका बी वाला जो है ये वाला, इसको सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 2.1 को आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप उसको मार्क कीजिए और हम इसका सल्यूशन हमारे क्लास वर्क में देखेंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वॉच द वीडियो प्रॉपरली एंड सॉल्व all the questions in your classwork copy, then copy it in your fair homework copy. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.